वैसे हमारे समाज में सबसे पहले माताओं की ही पूजा होती है। हम लोग भगवान से जब प्रार्थना करते हैं ना, तो यही तो कहते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, पहले आप माँ हो। और मैं आज इधर देख रहा हूँ, कल तो इधर कोई माताएं थी नहीं जी। आज आपने बढ़िया व्यवस्था किया है जी। हाँ, बहुत सुंदर व्यवस्था बनाया। थोड़ा बाहर भी ध्यान रखना, बढ़िया, बहुत सुंदर। श्री राधे, इन मातृशक्ति को भी थोड़ा ध्यान रखना आप लोग। मैं देख रहा हूं बड़े प्रेम से, भाव से है? और कभी कभी तो उचक उचक कर, महाराज जी क्या करने वाले हैं, पीछे वाली मियां बैठी है, अब क्या बोलने वाले हैं महाराज जी। ये लालसा होनी चाहिए, ये अभिलाषा होनी चाहिए। अगला शब्द, अगला वाक्य, अगला प्रसंग अब क्या आने वाला है। यही तो कथा का महात्म्य है प्यारे। ऐसी कथा को एक बार नहीं, दो बार नहीं, महाराज जी हम तो पिछली बार सुने थे, अभी आपकी कथा आई थी ना अक्टूबर के महीने में, महाराज हम तो टीवी में सुने थे ना। नवंबर ही तो बीता है, दिसंबर में फिर आपकी कथा हमें सुनने को मिल रही है। ऐसा नहीं। एक बात बताओ, आप लोग भोजन कल किए थे कि नहीं? अरे बोलो ना जी। हाँ, ऐसे बोला करो, सिर से नहीं, अपनी वाणी से, मुख से बोला करो। आज भोजन किए हो कि नहीं? अरे कल तो किए थे ना, आज क्यों कर लिए भोजन? ये तो बेईमानी करते हो जी। परसों भी किए थे भोजन, फिर भी आज कर रहे हैं। इसमें तो कोई ये नहीं कहता कि महाराज जी हम तो परसों भोजन किए थे, आज हम बिल्कुल नहीं करेंगे। बड़े मुश्किल से 15 दिन के पश्चात एक दिन का अवसर मिलता है कि एकादशी का व्रत रखें, भोजन का परित्याग करें, वो भी नहीं हो पाता है हमसे। भोजन में तो बड़े होशियार हो, लेकिन कथा श्रवण करने के लिए, हरि नाम सिमरन करने के लिए महाराज क्या करें, घर में इतना ढेर सारा काम है कि समय नहीं मिलता। सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा, सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा। हमेशा श्रवण करो। हमेशा का मतलब ये नहीं कि इस महीने कथा होगी तो सुन रहे हैं, फिर 2 महीने बाद फिर अपने घर में कथा रखवा दिए, नहीं। गाड़ी यदि हमेशा वर्कशॉप में रहेगी ना, तो फिर गाड़ी यदि सही भी है तो खराब हो जाएगी। यदि हम हमेशा डॉक्टर के यहाँ पर बैठे रहेंगे ना, क्लिनिक पर उसके पेशेंट बन करके, तो हम यदि स्वस्थ रहेंगे तब भी बीमार हो जाएंगे। हमेशा एडमिट नहीं रहना है हॉस्पिटल में। जाओ अस्पताल में, जाओ वहाँ पर थोड़ी देर जो भी आपके रोग हैं उसका इलाज करवाओ, और उसके बाद फिर वापस अपने घर में आओ, फिर अपना जो कार्य है उसको करो। ठीक इसी तरह से वर्ष में कम से कम एक बार नियम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, भक्ति पूर्वक श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण ही नहीं बल्कि आयोजन भी करवाना चाहिए। आजकल कथा के आयोजन में सबकी भूमिका होनी चाहिए। कई लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे थे, महाराज जी ये तो हमारे अनिल गोयल जी और राजीव दादू जी दोनों लोग मिलकर कथा करवा रहे हैं। नहीं, मैंने संभवतः कलश यात्रा के पश्चात आपको बताया था, इस कथा के यजमान आप सभी लोग हैं। जितने भी यहाँ पर श्रोतागण यहाँ पर बैठे हैं, जितने भी भक्त बैठे हैं, चाहे वो किसी भी अवस्था के हों, सभी लोग कथा की बराबर की यजमान हैं। एक बात बताओ, जब मैं यहाँ से बोलता हूँ तो जो हमारे मुख्य यजमान परिवार हैं, केवल उन्हीं को ही ये कथा सुनाई पड़ती है या सभी श्रोताओं को? सबको सुनाई पड़ती है ना। सूर्य का प्रकाश जब सूर्य उदय होता है तो वो कोई भेदभाव करते हैं क्या कि यहाँ पर हम कम प्रकाश देंगे और उसके ठीक बगल में हम ज्यादा प्रकाश देंगे? बराबर प्रकाश मिलता है। ठीक इसी तरह से प्यारे, श्रीमद् भागवत जी की कथा
जो भी सुनता है प्रेम से भाव से उसको बराबर मात्रा में प्राप्त होती है, सबको बराबर बराबर ही मिलता है। तो आप सभी लोग यजमान परिवार के रूप में हैं हमारे लिए। आप कभी ऐसा मत सोचना कि महाराज जी हमको आगे नहीं बैठने देते हैं। वैसे इस शहर में शायद ऐसी व्यवस्था पहले हुई थी, कभी नहीं हुई थी, पहली बार ऐसी व्यवस्था है। तो अब ऐसी व्यवस्था बनी रहेगी। हाँ, तो ऐसा मत सोचिएगा कि हम आगे बैठे हैं और वो पीछे बैठे हैं, मैं पीछे बैठी हूँ वो आगे बैठे हैं, ऐसा नहीं सोचिएगा। सबको बराबर फल मिल रहा है, बल्कि पीछे वाले तो बहुत भाग्यशाली हैं जी। भगवान श्री कृष्ण ने जो चरणों के पास बैठा रहेगा ना, भगवान श्री कृष्ण को बार बार उसको देखने के लिए अपना सिर झुकाना पड़ेगा, नीचे देख, अच्छा हाँ यहाँ बैठा है। लेकिन जो दूर वो देखो, जो हमारे कार्यकर्ता लोग हैं ना, उनकी तरफ तो, जो पीछे बैठे हैं उनकी तरफ तो भगवान खड़े खड़े भी कृपा की दृष्टि निहार करके अपने आप कर देंगे प्यारे। इसलिए जो दूर है प्यारे, ऐसा मत सोचना कि भगवान की कृपा हमारे ऊपर नहीं मिल रही है। सबसे अधिक कृपा तो आपके ऊपर मिल रही है प्यारे। हमेशा कथा श्रवण करो, वर्ष में एक बार कथा सुन लो। आयोजन कम से कम एक बार होना चाहिए, जिसमें हमारा तन, मन और धन तीनों का सदुपयोग हो। धन का सदुपयोग कथा आयोजन के रूप में, तन का सदुपयोग यहाँ बैठकर जो हम कथा सुन रहे हैं, 3 घंटे एकाग्रचित होकर कथा श्रवण कर रहे हैं, ये तन का सदुपयोग है। और मन का सदुपयोग, कथा श्रवण करते समय जो हम हरि नाम सुमिरन करते हैं तो हमारा मन भगवान के चरणों में लगा रहता है, ये हमारे मन का सदुपयोग है। तो तन, मन और धन, ये तीनों का सदुपयोग वर्ष में कम से कम एक बार हमें खुद करना चाहिए। और उसके पश्चात फिर क्या करो? हमेशा कथा सुनते रहो, हमेशा डॉक्टर के पास क्लिनिक में पेशेंट बन के बैठे रहो तो बीमार हो जाओगे, हमेशा नहीं। उसके पश्चात आपको जो कथा का निष्कर्ष है, जो कथा का निचोड़ है, वो आपको करना है।